हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th चित्रकला का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले। ठीक है, और ये जो पेपर है ये आप सभी के सभी जिलों में बिल्कुल सेम यही पेपर सभी स्कूलों में आने वाला है। जितने भी स्टूडेंट चित्रकला के मात्र इस पेपर को तैयार करके जाते हैं वो पूरे के पूरे ठीक है कला में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे, क्योंकि ये जो चित्रकला का पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके चित्रकला के पेपर में, कला के पेपर में नहीं पूछेगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आएगा मात्र इसी पेपर से आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करके जाएंगे वो चित्रकला में बिल्कुल टॉपर बन करके आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे और यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक और टिप्स भी बताएंगे, जिससे कि आप लोग को क्वेश्चन को याद करने में और समझने में बहुत ही सरल होगा। तो देखिए, सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे समय जो है आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। और जितने भी बच्चे इस पेपर को ठीक है पहले ही तैयार कर लेंगे वो इस पेपर को 2:30 पे ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस पेपर की तैयारी पहले से ही कर चुके हैं कंप्लीट तरीके से। ठीक है, और ये पूर्णांक 70 का है और जितने भी बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं वो पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। और इसमें देखिए सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यानी 15 मिनट में आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को जरूर ध्यान से पढ़ लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने नंबर के हैं और आपको कौन से क्वेश्चन के आंसर अच्छे से आ रहे हैं उसको पहले आपको हल करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। आपको इसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन ठीक है ये आलेखन के क्वेश्चन रहेंगे और 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको प्रविधि कला के दिखेंगे। ठीक है, तो आप सभी को यानी अगर आपको प्रविधि कला के अगर आप लोग क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करोगे तो आपको प्रविधि कला वाला भी इसी पेपर में देखने को मिलेगा। आगे हम आपको बताएंगे वो भी। सबसे पहले आलेखन से रिलेटेड जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे और आपको किसी एक ही पार्ट को हल करना है। अगर आप लोग आलेखन वाले कर रहे हो तो आलेखन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, उसके बाद आलेखन वाले आपको चित्र वगैरह भी बनाना है। अगर आप लोग प्राविधिक कला का करोगे तो प्राविधिक कला को हल कीजिए, उसके बाद आपको सवाल जो है उसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्राविधिक कला और आलेखन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम बताएंगे। आपको जो भी आपको आता है यानी आलेखन आता है तो आलेखन हल कीजिएगा, अगर प्राविधिक कला आ रहा है तो आप लोग प्राविधिक कला को सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है और बहुत ही ध्यान से आप लोग सभी क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2026 के जो बोर्ड का पेपर चलेगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चित्रकला के सभी क्वेश्चन इसी पेपर से आएंगे। ठीक है, और आपके हाफ ईयरली पेपर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, तटस्थल रंग कितने होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है 4 और दूसरा है 6, 2 ठीक है और 5। तो देखिए, जो तटस्थल रंग होते हैं ना वो 2 होते हैं, एक होता है काला और दूसरा होता है सफेद। ठीक है, तो कितने रंग होते हैं, 2 रंग होते हैं, काला और सफेद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दूसरा, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। ठीक है, ओस्टवाल्ड इस तरीके से एक चक्र होता है जो कि इसमें 8 आप सभी को बॉक्स देखने को मिलेगा और इसमें कई कलर होते हैं, जैसे लाल, नीला, हरा, पीला, आसमानी, नारंगी, बैगनी, यानी इस तरीके से इसमें कई रंग होते हैं। टोटल कितने रंग होते हैं वही यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 8 और 9 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो ओस्टवाल्ड चक्र होता है उसमें टोटल 8 रंग पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा, कितने द्वितीय रंग होते हैं। तो देखिए, पहले की द्वितीय रंग किसे कहते हैं, जैसे 2 प्राथमिक रंगों को मिला करके जो रंग प्राप्त होता है ना उसे द्वितीय रंग कहते हैं। जैसे जब भी आप लोग लाल प्लस पीले रंग को मिलाओगे ना, लाल और पीला इस तरीके से पीले रंग को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये नारंगी रंग बन जाएगा, नारंगी रंग। तो यही जो 2 रंगों को हम जब मिला रहे तो ये क्या बन जा रहा है, नारंगी रंग। तो इस नारंगी रंग को क्या कहा जाएगा, द्वितीयक रंग कहा जाएगा, क्योंकि 2 रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, तो द्वितीयक रंग टोटल कितने होते हैं, तो वो टोटल यानी होता है जो, अगर इसमें 3 ऑप्शन रहता तो हम लोग 3 ऑप्शन को चुनते, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन नहीं है तो ये जो द्वितीयक रंग होता है ये 6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कौन सा जो होगा, यानी केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन या किनारी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वो जो होगा वो केंद्रीय आलेखन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा होगा? ठीक है, 6, 1, 4 या 2। तो देखिए जो सबसे मोटा ब्रश रहेगा ना उसकी संख्या सबसे अधिक रहेगी, तो इसमें से संख्या सबसे अधिक किसकी है? 6 नंबर सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी हल्की वाला क्वेश्चन पूछा जाए, यानी हल्की की क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसमें आपको यच की संख्या की अधिक दिखना है, यानी जिसमें यच की संख्या अधिक रहेगी, ज्यादा रहेगी, वही पेंसिल से खींची गई लाइन सबसे हल्की होगी। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें यच की संख्या अधिक आपको देखने को मिल रही? पहला तो देखिए 2B है, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें बी को देखना ही नहीं है, सिर्फ यच की संख्या को देखना है। बी की संख्या को हम कब देखेंगे? जब हल्की नहीं बल्कि गहरी की बात आएगी तब। ठीक है, तो यहाँ पे हल्की वाली बात आई है, तो देखिए यच भी, ये भी नहीं होगा। यच यहाँ पे 1 है, और यच की संख्या सबसे अधिक किसमें है? सी में। 2H है, यानी 2H है, तो सबसे अधिक जो हल्की होगी वो कौन सी होगी? ऑप्शन सी, 2H। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? सामान्य, ठंडा या गर्म, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नीला रंग जो होता है ना वो ठंडा प्रभाव डालता है, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा? हरा, नारंगी, लाल या बैगनी? ठीक है, तो इसमें प्राथमिक रंग जो है पूछ रखा है, तो प्राथमिक रंग में आपका लाल आ जाएगा, क्योंकि लाल और पीले रंग को मिलाकर क्या बनता है? नारंगी, तो इसलिए ये क्या आ गया? प्राथमिक रंग आ गया, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कितने प्राथमिक रंग होते हैं? तो प्राथमिक रंगों की जो संख्या होती है ना वो 3 होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी यानी डार्क होती है? देखिए यहाँ पे अब गहरी का बात कर दिया, तो यहाँ पे बी की संख्या को आपको सबसे अधिक देखना है, जिसमें बी की संख्या अधिक रहेगी वही लाइन सबसे गहरी होगी। तो यहाँ पे देखिए बी की संख्या जो है नहीं है, यानी एक ही है इसमें, और उसके बाद इसमें इसको तो लेना ही नहीं है दोनों को, एच की संख्या को। उसमें सबसे अधिक इसमें बी की संख्या किसमें है? डी में, ऑप्शन डी राइट है, 2B है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, नारंगी, पीला या नीला? ठीक है, तो द्वितीयक रंग जो होता है वो नारंगी है, हमने बताया आपको 2 रंगों से मिलकर बना है, पीला और लाल से, तो ये नारंगी रंग द्वितीयक रंग कहलाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो जब आप लोग नीला कलर में लाल रंग मिलाएंगे ना तो वो बैगनी रंग बनेगा। आप लोग इसको रंग को मिला करके एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, जिससे कि ये आप लोग कभी नहीं भूलोगे। तो ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? जब आप लोग पीले में नीला रंग मिलाएंगे तो वो हरा रंग बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन देखिए 14, और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पूरा तैयार कर लीजिए। और इससे पहले हम आप सभी को बता दें, क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की बोर्ड एग्जाम की पेपर और आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा के ऑल सब्जेक्ट की पेपर की चैनल पे हमारी पूरी वीडियो बन चुकी है आंसर के साथ, तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी देख लीजिएगा, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन लगा देंगे हम लास्ट में, वहां से भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, यानी सूर्य का जो किरण होता है उसमें टोटल कितने रंग पाए जाते हैं? तो 7 रंग पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? जल रंग, पेस्टल रंग, तेल रंग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है, ऑप्शन बी राइट है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन 16, कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया? तो वो संस्कृत भाषा से लिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? इसको हमने अभी ऊपर आपको कई बार बताया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, कौन सा रंग बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, क्या है भारत का राष्ट्रीय ध्वज? तो वो हो जाएगा देखिए इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि राष्ट्रीय ध्वज का है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन यानी ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19,
किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो वो साड़ी के किनारों के लिए, जो साड़ी होते हैं उसके किनारों में क्या किया जाता है? किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट। पेपर का क्वेश्चन, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो किस पेपर का उपयोग करते हैं? वो है ट्रेसिंग पेपर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला देखिए, यहाँ से ये पूरे जो क्वेश्चन 20 थे ये आपके आलेखन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, अब यहाँ से अथवा में है प्राविधिक कला, यानी दोनों में से किसी एक को आपको करना है। तो आलेखन वाले भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि इसमें से आपके कई ऐसे क्वेश्चन है जो आलेखन और प्राविधि दोनों में पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्राविधिक कला में आपका पहला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 30 अंश, 90 अंश, 45 अंश या 60 अंश। ठीक है, तो प्रत्येक कोण जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो 60 अंश का होता है। यानी ऐसे ये जो त्रिभुज है ना, जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं, तो इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला दूसरा क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है, तो 1 मीटर में जो सेंटीमीटर की संख्या होती है वो 100 होती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन थर्ड है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है, तो वो होता है 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में डेसीमीटर की संख्या 10 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त का आकार कैसा होता है? देखिए, जो वृत्त का आकार होता है ना वो लड्डू की तरह होता है। लड्डू कैसा होता है? गोल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण कोण की, यानी जो संपूर्ण कोण होता है उसका माप यानी उसका अंश कितना होता है? ठीक है, कितने अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है? ठीक है, तो वो है 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? यानी जिनके ऐसे 3 कोने हैं, वो कौन सा है? तो ये है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण, सरल कोण, समबाहु कोण या इनमें से कोई नहीं? तो 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार का मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, सिर्फ बराबर हो उसे आयताकार कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? देखिए, ये वर्ग है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसके बीच यानी प्रत्येक कोने का जो कोण होगा वो कितना अंश होगा? तो वो 90 अंश होगा। यानी इसको अगर हम ऐसे करके निकालेंगे तो ये कितना कोण बन जाएगा? 90 अंश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 11, रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, तो रेखा यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ऐसे एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। अब इनको हम जब मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा? एक रेखा मिल जाएगा। तो 2 बिंदुओं का बीच का दूरी था जिसे हम रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है? तो मापनी यानी ये स्केल है हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देख सकते हो क्या लिखा गया है? 0 लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद 1 2 लिखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, समकोण कितने अंश का होता है? तो हमने आपको बताया कि समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 14, यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका एक कोण 90 अंश का है तो दूसरे कोणों का योग कितने अंश का होगा? ठीक है, तो वो कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन देखिए 15, यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण क्या होगा? ठीक है, यानी इस तरीके से कोई यहाँ पे 60 अंश का ऐसे 60 अंश का कोई कोण हो गया, एक कोण जो है 30 अंश का है। ठीक है, और बाकी ये पूरा जो कोण है ये कितना है? 60 अंश है पूरा कोण। अब एक कोण 30 अंश का है तो बाकी कितना बचेगा? 30 अंश ही बचेगा। तो एक कोण कितने अंश का होगा? 30 अंश का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16, वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? ठीक है, ये वर्ग हो गया, इनकी चारों भुजाओं की माप आपस में बराबर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गहरी यानी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? अब यहाँ पे देखिए फिर से वही आलेखन वाला क्वेश्चन आ गया। हमने आपको बताया
कि आप सभी के प्राविधिक कला में आलेखन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने आप सभी को बताया कि गहरी डार्क लाइन के लिए आप सभी को क्या देखना होगा, ठीक है। तो वो जो है वो आप सभी को डार्क लाइन के लिए आपको बी की संख्या को देखना होगा। तो ऑप्शन यानी जिसमें बी की संख्या अधिक है तो इसमें 2B, ठीक है, इसमें बी की संख्या अधिक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा, ठीक। तो देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। सबसे पहले देखिए ये वृत्त है, इसका पूरा यानी वृत्त का जो होता है मान वो 360 अंश होता है, ठीक है। इसमें पूरा 360 अंश का इसका पूरा एरिया होता है। इसमें माना गया है कि एक जो कोण है कोई जो कि 120 अंश का है, इस तरीके से ये कोण हम मान लेते हैं 120 अंश का है। अब पूरा 360 में से अब आपको क्या करना है, 120 अंश के कोण को घटा देना है। जब आप लोग इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 240 अंश, ठीक है। तो जब यानी कोई एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा जो कोण होगा वो 240 अंश का होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। हल्की लाइन में हमने आपको बताया कि एच की संख्या को आपको देखना है, तो एच की संख्या किसमें अधिक है, बी वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिसकी तीनों भुजाओं से बने अंतः कोण बराबर होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से खंड ख स्टार्ट होता है जिसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, यानी यहाँ पे क्या है, खंड ख में आपके प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक भाग को ही हल करना है, एक भाग को ही आपको करना है। या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर सकते हो या आलेखन या प्राविधिक कला कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, यानी जिसको फूल बनाने नहीं आता, फूल कली पत्ता, और इसके अलावा उनको आलेखन बनाने नहीं आता है, ठीक है, और उनको मैथ सॉल्व करने नहीं आता, वो ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाले क्वेश्चन को जरूर करेंगे। इसमें आपको झोपड़ी, घर, पेड़ पौधे ये सब बनाना होता है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि दी गई ड्राइंग शीट पर आपको क्या करना है, 20 × 25 सेमी के आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य चित्रण आपको करना है। एक गांव का दृश्य रहेगा, कुछ झोपड़ियां बनाना है, पेड़ की छाया में बैठी गाय को बनाना है, सिर पे टोकरी रखे घर लौटती महिला दिखाना है बनाकर, और आपको चित्रांकन में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का उपयोग करना है, ठीक है। चित्रांकन करते समय आपको निम्न बातों का ध्यान में रखना है। सही रचना एवं परिक्षेप के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। यानी ये जो मान है ना 20 × 25 सेमी, ये अगर आप लोग स्केल से सिर्फ इस मान को नाप करके अगर आप लोग पाई खींच दिए तो आपको 10 नंबर इसका मिल जाएगा, ठीक है। 20 × 25 यानी आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पे कोई इस तरीके से दिया हुआ है तो ये क्या है, ये जो 25 है उसको आपको यानी इस तरीके से आयत बनाना है। तो ये वाला भाग जो है, ये वाला लाइन बड़ी है तो इसको आपको 25 सेमी लेना है, और जो छोटा है उसको 20 सेमी लेना है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको स्केल से नाप करके ये माप अगर ऐसा आयत सिर्फ बना देते हो, कुछ नहीं आता है, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। संयोजन के लिए आपको 5 नंबर, सुसंगत रंगों का चयन के लिए 10 नंबर, और आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये टोटल आप सभी का कितने नंबर का हो गया, यहाँ पे 10 नंबर ये हो गया, 5 ये, 10 ये, 5, ये टोटल आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 30 नंबर का अगर आप लोग ये पूरा सॉल्व कर लिए तो 30 नंबर आपको मिल जाएंगे, और यही क्वेश्चन सेम आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। अथवा में देखिए आलेखन है, अगर आपको फूल कली पत्ती बनाने आता हो तो आप लोग ये आलेखन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। दिया अपनी ड्राइंग शीट में पर आपको 16 × 12 सेमी के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकृत आलेखन बनाइए। फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प बनाना है, पत्तियां बनाना है, कलियों को बनाना है, और एक आपको तितली भी बनाना है, ठीक है। तितली की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना करना है। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का आपको उपयोग करना है, ट्रेसिंग करना मना है, ठीक है। आपको सेट नहीं करना है, सिर्फ 3 रंगों का यूज करना है, कलर से आपको रंग करना है। तो इसमें आपका ये 3 जो है 30 नंबर का टोटल है, ठीक है। 30 नंबर का आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण, 30 नंबर का आलेखन और 30 नंबर का प्राविधिक कला है। तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है। और इसके बाद देखिए अथवा में है यहाँ पे प्राविधिक कला, यानी
आपको अगर सवाल आता है, कुछ भी नहीं आता है, सवाल आता है, तो आप लोग इस सवाल को हल कीजिए। नोट यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर ही आप सभी को देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने हैं। तो देखिए, आप सभी को जो रचना करेंगे, आप लोग रेखा खींचेंगे, उसको स्पष्ट तरीके से आप सभी को खींचना है। उसके बाद रफ कार्य जो है वो श्वेत पुल जो है फुल स्केप पेपर पर करना है, ठीक है, जो आपको मिलेगा, और इसे भी अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ लगा देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेमी है तथा त्रिभुज भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 5 सेमी भुजा का एक वर्ग ज्यामिति विधि के द्वारा बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त खींचना, आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है। स क्वेश्चन, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेमी 5 सेमी तथा 6 सेमी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की भी रचना करना, 10 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसका निरूपक भिन्न 1/30 दिया गया है, जिसके द्वारा मीटर और डेसीमीटर की दूरी पर जो है पढ़ी जाती है। इसके मापनी पर 2 मीटर 4 डेसीमीटर की दूरी दर्शाना है, 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर यह है कि एक आयत अबसद की रचना कीजिए जिसकी क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी, इसका आयत के क्षेत्रफल के वर्ग जो है बराबर एक वर्ग की रचना करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोग मैथ आपको अच्छी, आपकी मैथ स्ट्रांग है, तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं। देखिए, सबसे लास्ट आता है खंड ग, जिसमें आपका स्मृति चित्रण होता है और ये अनिवार्य है, यानी आप सबको बनाना है। या आप लोग मैथ हल करो या आलेखन करो या आप लोग प्राकृतिक दृश्य चित्रण करो, सभी को ये अनिवार्य है। आपका यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है और ये 20 नंबर का पेपर जो है, ये क्वेश्चन 20 नंबर का है। इसमें 2 आपको भाग दिखेंगे और ब दोनों में से एक एक आपको चित्र को बनाना है। दोनों ही भागों में आपको चित्रित करना, और ये चीजें आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के द्वारा बनाना है और चित्र का जो माप रहेगा वो 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। अगर 15 सेमी से छोटा आप लोग बनाए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखिए, 0 से लेकर के ये 15 सेमी तक इतना आपको मापना है और इतना बड़ा चित्र आपका होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे देखिए, छाता और बक्सा है, गेंद और हॉकी स्टिक है, लालटेन है, ये तीनों में से किसी एक को बनाना है। और इसके अलावा आप सभी लोग, ठीक है, आम यानी 2 पत्तियों सहित आम, पपीता, अमरूद, ये सब चीजें भी बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला देखिए, चित्र, यानी इसमें आपको हमने बताया कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर पहले पर मिलेगा और 10 नंबर दूसरे वाले पर मिलेगा। वह क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक का आपको स्मृति चित्रण पेंसिल के द्वारा बनाना है। चित्र इसमें भी 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। अनार पत्तियों सहित लौकी और 2 टमाटर बनाना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग बैगन, मूली, गाजर, ये सब भी बनाना सीख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके पेपर में आ सकता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चित्रकला का आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। और अगर आपको इस पूरे पेपर की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सभी को, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर और PDF इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी लोग जाकर के इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और आपका जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे हमें DM कीजिए, हम आपका तुरंत रिप्लाई देंगे, ठीक है। और बाकी आप सभी लोग, हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के वायरल पेपर की वीडियो बन चुकी है, त्रैमासिक परीक्षा के और आपके बोर्ड एग्जाम के, और बिल्कुल तैयारी सभी सब्जेक्ट की कराई जा रही बहुत ही तगड़े तरीके से। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर साल प्रदेश टॉपर जितने भी स्टूडेंट बनते हैं वो हमारे चैनल से ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, कॉपी चेक करते, यानी कि एग्जामिनर है और पेपर भी बनाते बोर्ड एग्जाम की, और एक टॉपर भी रह चुके हैं। इसलिए आप सभी को हम जो भी बताएंगे वो 100% बिल्कुल सही रहेगा और वही आपके एग्जाम में आएगा और हर साल आता भी है। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप लोग शेयर करते हो तो इससे भी तगड़ी तगड़ी वायरल पेपर हम आपको बताएंगे, जिसमें से आपका 70 नंबर में, ठीक है, यानी कि 68 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ हमारे पेपर से ही आएंगे। ऐसी तैयारी हम आपको कराएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। धन्यवाद।